औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमने जिस मौजू पर मज़ीद काम करना है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो 1 में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, यानी डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, ये आपको बताया है। उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अलावा वीडियो जो सेकंड है उसमें कि किस तरह से रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, कौन सी होती है, और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जो टेंसेज हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल हाल हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या तब्दीली आती है, और इसके अलावा जो हमारा प्रोनाउन है उसकी तब्दीली कैसे आती है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैंने पिछली 2-3 वीडियो में आपको बता दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद हम अब मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, चूँकि पिछले में हमने प्रैक्टिस की थी, पिछली जो वीडियो थी उसमें प्रैक्टिस की थी फेल हाल, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल हाल रख के, तो उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस की थी कि टेंस तो चेंज नहीं होता, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे तब्दील होता है। तो इसमें इंशाल्लाह हम उन्हीं टेंसेस को, रिपोर्टिंग स्पीच को फेल माजी में ले जाके हम चेक करेंगे कि ग्रामर के हवाले से कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं और उनको आपने कैसे जो है वो तब्दील करना है। यानी कौन सा टेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तो फेल माजी होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कौन सा हो तो आपने उसको तब्दील करना है। तो आप तवज्जो से और पिछली वीडियोज़ को देख के उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके आपको बात समझ आएगी। पिछली वीडियो के बाद अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस प्रेजेंट टेंस है, और कुछ आगे चल के फ्यूचर के भी आएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि इसकी यानी कैसे हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, कहाँ पे कौन सी तब्दीली आएगी। तो सबसे पहले ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई टेक टी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये डायरेक्ट का फिक्रा है। तो इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ही सेज दैट ही टेक्स टी। तो यहाँ पे जो तब्दीली आई है वो ये है कि टेक की जगह टेक्स आ गया है। बाकी आपको पता है कि ही जो है वो आई की जगह ही चेंज ऑफ प्रोनाउन आपको पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। मज़ीद आपने इसको वहाँ से दोबारा देख लेनी है वो वाली वीडियो। उसके बाद दूसरा फिक्रा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ये जो कॉमे हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं। तो ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई बॉयल एग्स, इस ये डायरेक्ट का फिक्र है, हमने इसको चेंज करते हुए इनडायरेक्ट में लेके जाना है। तो शी सेज दैट शी बॉयल्स एग, यहाँ पे भी आप देखें बॉयल के साथ बॉयल्स हो गए, जैसे टेक के साथ ऐसे इसका इजाफा हो गया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को की निशानी होती है कि वो यानी उसमें फेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, और अगर उसके पीछे सब्जेक्ट ही शी इट हो प्रोनाउन तो उसके साथ ऐसे इसका इजाफा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिक्रा जो है वो है दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वी प्ले क्रिकेट। तो फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा है तो याद रखें कि फुल स्टॉप पहले आएगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है। इसके बाद इसके हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो दे से दैट दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे देखें प्लेज नहीं आएगा, प्ले ही आया है। उसकी वजह ये है कि दे के साथ फेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, लेकिन ऐसे इसका इजाफा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ख़ास बात है वो यही है कि आपने जब आप चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के साथ रिपोर्टेड स्पीच में, तो प्रोनाउन के साथ साथ जो आपकी फेल की पहली हालत है उसके साथ भी कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जिनमें सबसे जो बड़ी तब्दीली है वो है एस या ई एस का इजाफा। ठीक है, टेक के साथ टेक्स। अब आप ई आई को ही तो बना दिया, लेकिन टेक के साथ अगर टेक्स नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद ही सेज आई विल टेक टी, ये मैंने जैसे पहले कहा था कि फ्यूचर के कुछ फिक्रे भी आएंगे। तो ही सेज आई विल टेक टी,
अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है और हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच का अगर टेंस फेल हाल हो, ही सेज, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। प्रोनाउन की तब्दीली होती है, टेंस वही रहता है। ही सेज दैट आई विल टेक टी, ये इसका इनडायरेक्ट है। आप इसे गौर से देखें तो ये इसका जो है वो विल से को विल टेक को जो है वो दोबारा विल टेक में ही लिखा गया है, सिर्फ आई की जगह ई प्रोनाउन ने ले ली है। इसके बाद फिक्रा है शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन और आई बॉयल एग्स, तो एग्स की स्पेलिंग ठीक कर दिए गए हैं, थोड़ा मिस्टेक थी उनमें। तो शी विल से ये फ्यूचर का जो फ्यूचर इंडेफिनिट इन सिंपल फ्यूचर का फिक्र है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस सिंपल फ्यूचर हो, जैसे शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन आई बॉयल एग्स फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, तो फेल हाल या फेल मुस्तकबिल की सूरत में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस अगर फेल हाल या फेल मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। शी विल से दैट शी बॉयज़ एग्स, यहाँ पे सिर्फ एक तब्दीली आई है, वो एक तो प्रोनाउन की तब्दीली आई है, उसके अलावा बॉयल के साथ एस क्या इसका इजाफा हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये कौन सा टेंस है, ये फेल हाल मुतलिक का फ़िक्रा था, और जब हमने इसको ना शी के साथ इसमें एस के इसका इजाफा होता है शी के साथ, फेल की पहली हालत के साथ एस के। उसके बाद दे विल से, इसे देखें, ये दे विल से कॉमा ये दे विल से जो है वो फ्यूचर का फ़िक्रा है, और इसने वी विल प्ले क्रिकेट, तो इसका जो है वो वी विल प्ले क्रिकेट, ये फ्यूचर का फ़िक्रा है। तो चूँकि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो है वो फेल मुस्तकबिल है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फेल मुस्तकबिल है, तो ये टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। दे विल से दैट दे विल प्ले क्रिकेट, ये टेंस उसी तरह रहेगा, सिर्फ वो की जगह दे विल से के साथ दे आ जाएगा। उसके बाद है ही सेड आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट का फ़िक्रा है और हमने इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो ही सेड दैट ही रेड द बुक। अब यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस है वो चेंज हो गई है, अब हम चले गए हैं रिपोर्टिंग स्पीच को फेल माजी में ले गए हैं। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो टेंस भी फेल माजी में हमने लेके जाना होता है, और इसके साथ इसी हिसाब से हमने टेंसेस की तब्दीली करनी होती है, तब जाके हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है वो प्रॉपर। देखिए यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे ना सेज से हम निकल के अब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी है। आई रीड माई बुक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन आई रीड माई बुक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये डायरेक्ट का फिक्र है। अब यहाँ पे आप वो से देखें ही सेड दैट, यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो भी तब्दील हो जाएगा। ही, अब ये देखें बोल्ड में रीड लिखा हुआ है, आर ई डी रीड, और ऊपर भी रीड ही लिखा हुआ था, हीज बुक है, लेकिन ये चूँकि अब प्रेजेंट इनडेफिनिट किस टेंस में तब्दील हो जाता है, पास्ट इनडेफिनिट में, तो हमें रीड से दूसरी हालत इस्तेमाल हो गई है, आर ई डी, इसको रेड पढ़ते हैं, ही रेड इज़ बुक। स्पेलिंग वही है लेकिन रीड की दूसरी हालत रेड होती है, तो रीड रेड और रेड। इसके बाद ये रेड जो बोल्ड में है ये फेल की दूसरी हालत है। फिर जमील सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन आई रीड माई बुक, यहाँ पे भी आप अगर गौर से देखें तो फेल की पहली हालत इस्तेमाल हुई है, रीड माई बुक। ये सबसे पहले सेड है, उसके बाद कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, ये एक रूल है। उसके बाद ई और रीड दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे ही रेड हीज बुक, ये रीड लिखा हुआ रीड है लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, रेड हीज बुक। तो ये जो दूसरा फिक्रा ये वाला है। उसके बाद शी सेड आई रीड माई बुक, ये शी सेड आई रीड माई बुक, ये वाला जो फिक्रा है इसे आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी शी सेड फेल माजी है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसका टेंस फेल माजी है। तो रिपोर्टेड स्पीच का चूँकि टेंस आई रीड माई बुक फेल हाल मुतलिक है, तो फेल हाल मुतलिक को हम तब्दील करके इसको फेल माजी मुतलिक में लेके जाएंगे, तब जाके ये जो प्रॉपर इसका सेंस बनेगा। तो आपने इस चीज़ को जो है वो ख़ास आई रीड माई बुक से फेल हाल मुतलिक से फेल माजी मुतलिक में जाएंगे, तो फेल सिंपल पास्ट में चले जाएंगे, ये शी, और यहाँ फिर
आ जाएगा शी रेड हर बुक, यानी आई रीड माई बुक है तो शी के हिसाब से वो शी बन गया, रीड का बन गया रेड। उसके बाद नेक्स्ट में है साइका सेड आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट का फिक्र है। साइका सेड, ये जो रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा से पीछे जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका टेंस फेल माजी है आई रीड माई बुक, तो आई रीड माई बुक का जो टेंस है वो फेल हाल मुतलिक है वही, तो हम इसको शी सेड दैट शी रेड हर बुक, रीड बोल्ड करके रेड लिखा हुआ है, रीड को क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। इसके बाद यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन आई रीड माई बुक, तो ये जो आई रीड माई बुक ये डायरेक्ट का फिक्र है, इसको हमने इनडायरेक्ट में तब्दील करना है, डायरेक्ट नरेशन है। इसको हम यू सेड दैट, जैसे कि रूल है इन्वर्ट कॉमे हट जाएंगे और दैट लग जाएगा। उसके बाद ये यू लिखा हुआ है, ये यूर नहीं है तो हमें इसको काट के ठीक कर देना है, यू रीड यूर बुक, ये इसका टेंस देखे यू रेड यूर बुक है, ये टेंस उसका तब्दील हो गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है। आई रीड माई बुक और यू रेड यूर बुक, ये यहाँ पे रेड है, रीड लिखा हुआ रीड है लेकिन रेड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद आई सेड आई रीड माई बुक, ये अगला फिक्र है, ये डायरेक्ट नरेशन है क्योंकि कॉमाज में लिखी हुई है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन आई रेड माई बुक, आई रीड माई बुक, तो हमने इसको टेंस में दोबारा इनडायरेक्ट में ले जाते हुए आई सेड दैट आई रेड माई बुक, ये आई रेड माई बुक हो जाएगा। उसके बाद अगला फिक्र है वो है वी सेड वी रीड आवर बुक, तो यहाँ पे जो है वो इसका टेंस तब्दील करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी है, कॉमे हटा देंगे, दैट लगा देंगे और उसकी जगह वी सेड दैट वी रेड आवर बुक, तो ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमास इसके जो हट जाएंगे और ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। इसमें आपने जो ख़ास जिस बात का ख़ास ख्याल रखना है, चूँकि आपने ये प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इनको करेंगे, इतना आपको जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे इतने ये आपकी जो स्किल है वो बढ़ती जाएंगी। इसके बाद जाके जो आपने मेहनत और तवज्जो के साथ काम करना है, बुक भी कंसल्ट करें, इसके अलावा कोई सोशल मीडिया है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है वो भी यूज़ करें, क्योंकि ये इस वीडियो पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है। जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे इतना आपको आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता जाएगा और जितना आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा, जितनी आपकी स्किल्स में इजाफ़ा होगा, इतना आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये मज़बूत होती जाएगी और आप इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं।